हेलो बच्चों, मैं बलराम यादव स्वागत करता हूं आप सभी के फेवरेट प्लेटफॉर्म जीरो टू इन्फिनिटी। तो आज हम वो कंप्लीट टेबल बनाने वाले हैं जहां पे हम टिग्नोमेट्री रेशियो सभी 6 के 6 टिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू देखेंगे 0, 30, 45, 60 एंड 90 पे कि कैसे वो टेबल हमें याद करनी है। तो ज़्यादा कुछ एफर्ट किए बिना देखो बच्चों, मेजरली आपको दिक्कत आती है कि इन रेशियोज की वैल्यू याद रखना, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि हमारे पास 5-6 एंगल्स और 6 टिग्नोमेट्री रेशियो, इन सभी की वैल्यू कैसे याद रखें। हमने जैसे पीछे वाली वीडियोज़ में एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ उनकी वैल्यू ड्राइव करना आपको सिखाई थी। आज कुछ एक ऐसा तरीका है, जर्नल एक ट्रिक बनाई हुई है जिससे हम वो टेबल याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टिग्नोमेट्री रेशियो है साइन, ठीक है। इनके साथ थीटा रखेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोट थीटा। एंड द रिमेनिंग हम लिखेंगे यहाँ पे किन किन एंगल्स पे हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास 10th क्लास में सिर्फ एक्यूट एंगल्स के बारे में है, तो हर एक एक्यूट एंगल की वैल्यू हम नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। कुछ स्टैंडर्ड हमारे पास स्पेसिफिक एंगल्स है, जैसे कि हम 0 के ऊपर वैल्यू निकालेंगे, 30 के ऊपर, 45, 60 एंड 90। इन सभी एंगल्स पे हम वैल्यूज़ निकालने वाले हैं। आई होप ये क्लियर है सभी को। तो एक टेबल फॉर्मेट बनाने वाले हैं, आप भी इसको बिल्कुल जल्दी से बना सकते हैं एक बार सीखने के बाद। एक बार जब आपको टेबल बनानी आ जाएगी तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा आपके लिए। अभी ये आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 0, देन 1, देन 2, देन 3 एंड 4। सीक्वेंस में लिखना है, 0 से स्टार्ट होना है, 0, 1, 2, 3, 4, और देन इन सभी को 4 से डिवाइड करना है, इन सभी को 4 से डिवाइड करना है। एंड इसके बाद क्या करेंगे, हम सभी के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे। सभी के ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट। सभी के ऊपर हमने लगा दिया स्क्वायर रूट। ये काम आपको सिर्फ एक ही बार करना है साइन थीटा के लिए। उसके बाद आपके पास वैल्यू आने के बाद हम कोस थीटा इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो 0/4 क्या होता है, 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। तो यहाँ पे आ गया साइन 0। साइन 0 जब थीटा के प्लेस पे क्या रहेगा, 0, तो साइन हमारे पास वैल्यू क्या देगा, 0। इन द वेरी सेम यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। तो साइन 30 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 1/2। तो ऊपर 1 का स्क्वायर रूट 1 बचेगा, नीचे 2 का स्क्वायर रूट √2 बचेगा, 1/√2। ये होगी हमारे पास साइन 45 की वैल्यू। इन द वेरी सेम वे यहाँ पे 3 का रूट √3 रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो √3/2 हमारे पास वैल्यू आ गई साइन 60 की। और यहाँ पे क्या जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, अंदर बचेगा 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमारे पास ये पांचों एंगल्स पे साइन की वैल्यू आ गई। सो इसको ऐसे याद रखना है, साइन 0, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1 होता है। तो आपको एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि ये इंक्रीजिंग वैल्यू, दिस इज द स्मॉलेस्ट। 0 सबसे छोटा है, देन 1/2 उससे बड़ी वैल्यू है, देन 1/√2 उससे भी बड़ी वैल्यू है, देन √3/2 उससे भी बड़ी वैल्यू है, एंड 1 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे साइन की सबसे छोटी वैल्यू 0 है और साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 है। व्हेन द एंगल इज इन बिटवीन 0 एंड 90, इंक्लूडिंग 0 एंड 90, ठीक है। 0 से 90 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, ना 0 से छोटी होगी ना 1 से बड़ी रहेगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो कोस थीटा की वैल्यू कैसे लिखेंगे। अब आप बोलोगे कि सर हमने सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इतनी मेहनत करा दी, अब कोस थीटा के लिए क्या सेम वर्क दोबारा से करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना,
क्या करना है, जो वैल्यू आ गई इनको जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। मीन्स साइन की वैल्यू जो सबसे लास्ट में लिखी हुई है वो उसको सबसे पहले लिख दो, साइन की वैल्यू जो सेकंड लास्ट है उसको सेकंड प्लेस पे लिख दो, और इस टाइप से हमें चलना है। तो यहाँ पे ये कोस के लिए सबसे फर्स्ट प्लेस है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट प्लेस पे साइन की जो सबसे लास्ट प्लेस वाली वैल्यू है उसको उठा के लेके आना है, तो 1 है। फिर ये सेकंड प्लेस है कोस के लिए, साइन की सेकंड लास्ट वैल्यू क्या उठा के लाएंगे, √3/2, एंड ये मिडल वैल्यू है ये यहीं पे रह जाएगी। देन यहाँ पे सेकंड वैल्यू सेकंड लास्ट में आ जाएगी, फर्स्ट वैल्यू लास्ट में चली जाएगी। दीज आर द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। जस्ट रिवर्स द ऑर्डर ऑफ साइन थीटा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। है ना जी, वेरी गुड। अब टेन थीटा, जैसा आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सो जब भी टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा वाली वैल्यू को कोस थीटा से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/2 अपॉन √3/2, ये क्या हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पे इन द सेम वे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1/√2 से 1/√2 कैंसिल होकर 1 बचेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, √3 बचेगा, और यहाँ पे 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू कैसे आएंगी, साइन थीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे 0 पे 0 है तो 1, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, एंड 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। सीकेंट थीटा, सेकेंड थीटा होता है कोसिकेंट कोस थीटा का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल 1, और आप इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे कोस थीटा की निकाली थी वैसे ही कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। अगर कोसिकेंट थीटा को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो सीकेंट थीटा की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। देखो दो तरीके हैं, या तो इसका रिवर्स कोसिकेंट का ऑर्डर का रिवर्स लिख दो, या फिर कोस थीटा का रेसिप्रोकल लिख दो। चॉइस आपकी है, जैसे आप निकालना चाहो वैसे निकाल सकते हो। सेम कोट थीटा, कोट थीटा हमारे पास होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक वे तो ये हो गया, कोस को साइन से डिवाइड कर दो, या फिर दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कर दो। तो टेन 0 पे कितना है 0, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। फिर 30 पे 1/√3 है तो उसका रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, एंड नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, मीन्स नॉट डिफाइन क्या था 1/0, ये क्या हो जाएगा 0/1, इट विल बी 0 होनी। ठीक है, तो ये है हमारी कंप्लीट टेबल है। इन सभी 5 स्टैंडर्ड एंगल्स के ऊपर 6 के 6 टिग्नोमेट्री वैल्यूज़ की रेशियोज़ की वैल्यू इस टाइप से आप निकाल सकते हो। तो एक दो बार अभी स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो हमारे पास अभी हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जहाँ जो क्वेश्चंस हमें ये वैल्यूज़ याद कराएंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस का मोटिव यही रहेगा कि हमें ये टेबल कंप्लीट याद हो जाए, बार बार बना के देखने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास है 2 सीकेंड स्क्वायर, थीटा के प्लेस पे रखना है 45 डिग्री, प्लस 3 कोसिकेंड स्क्वायर, थीटा के प्लेस पे 45 डिग्री रखना है। अब हम एक चीज़ पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसको यहाँ पे एक्सपेंड करके बता रहा हूँ। सीकेंड स्क्वायर का मतलब होता है 2 सीकेंड 45 इंटू सीकेंड 45। ठीक है, ये फंक्शन खुद के साथ 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्क्वायर। अगर क्यूब होता तो 3 बार मल्टीप्लाई होता। तो बेसिकली यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 सीकेंड 45 का होल स्क्वायर। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर 45 लिखा हो या सीकेंड 45 का होल स्क्वायर, बोथ मीन्स द सेम, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो यहाँ पे अब एक चीज़ आपको करनी होगी, सीकेंड 45 की वैल्यू कैसे होती है। तो हम टेबल बना के नहीं देखने वाले, आपको कैसे देखना है, आप वैल्यू याद रखेंगे साइन कोस एंड टेन।
आपको हमेशा वैल्यूज़ रखनी है याद। साइन थीटा, ठीक है, साइन की अच्छे से याद कर लो। साइन की याद होगी तो कोस की तो हम दिमाग में उसका रिवर्स ऑर्डर कर सकते हैं, और टेन की वैल्यूज़ याद रख लें, ठीक है। बस 6 के 6 याद रखने के लिए नहीं बोला, सबसे ज़रूरी साइन की याद होनी चाहिए, कोस की वहाँ से आ जाएगी, और टेन की में भी ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी है ही नहीं, हमारे पास 3 नंबर है, बस उनको याद रखना है। तो अब सीकेंड की वैल्यू निकालेंगे कोस की हेल्प से। अब पहले देखेंगे कोस 45 पे कितना होता है। कोस 45 डिग्री हाउ मच, 1/√2। 1/√2 होता है तो सीकेंड उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √2। तो यहाँ पे सीकेंड 45 √2 हो गया, और इसका क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो 2 इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 = 4। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया 4। अब इन द सेम वे हम सेकेंड को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 दिस आई कैन राइट कोसिकेंट 45 डिग्री का होल स्क्वायर +3 कोसिकेंट 45 के लिए हमें निकालने होगी वैल्यू साइन 45। साइन 45 भी कितना होता है, 1/√2। साइन और कोस दोनों सेम वैल्यू देते हैं 45 डिग्री पे, तो इसका रेसिप्रोकल इन द वेरी सेम वे √2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर +3 इंटू √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6, 4 + 6 कितना आ जाएगा, 10। तो हमारे पास ये आंसर आ गया, दिस इज द आंसर 10। दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, देखने में थोड़ा सा भयानक सा लग रहा है, ठीक है। प्रूव दैट 10 इंटू 1 - कोट स्क्वायर 45 1 + साइन स्क्वायर 90। तो आप एक चीज़ याद रख लीजिए, अब जहाँ पे भी स्क्वायर लगा होगा तो मैं उसको एक्सपेंड करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कोट स्क्वायर 45, इसका मतलब हम कोट 45 की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। इन द वेरी सेम वे हम साइन 90 की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर या क्यूब से डरना नहीं है। तो सबसे पहले हम LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS इज 10 का हम कुछ नहीं कर सकते, अंदर हमारे पास 1 - कोट 45, ठीक है। अब वैल्यू याद नहीं रहे, मैंने क्या बताया था, हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सिर्फ हमें टेबल याद कराएंगे। तो कोट 45 की हम वैल्यू निकालेंगे किससे, 1045 से। 1045 कितना होता है, यस राइट, कितना होता है, 1 होता है, और 1 का रेसिप्रोकल कोट 45 हो जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि कोट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब नीचे का वैसे देखना भी नहीं है क्योंकि ऊपर 0 बन चुका है, फिर भी हम सोल्व करेंगे। 1 + साइन 90, साइन 90 आई होप एवरीवन नो 1 होता है, और 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 10 इंटू, ऊपर हमारे पास 0 बन गया, नीचे हमारे पास 2 बन गया, तो 10 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। RHS में भी हमारे पास क्या था, 0 था। सो सिंपल। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, एवेल्युएट 4 साइन स्क्वायर 30 + 2 कोस स्क्वायर 60 - 10 स्क्वायर 45। तो यहाँ पे भी बेसिकली हमें टेबल का ही यूज करना है, तो चेक करना है कि हमारे पास कितने ये एंगल्स की वैल्यू याद हो चुकी हैं। तो यहाँ पे 4 साइन 30 हमारे पास होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 + 2 इंटू कोस 60। कोस 60 भी कितना होता है, 1/2। साइन 30 और कोस 60 दोनों इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 - 1045 कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर कितना रह जाएगा, 1। सो दिस आफ्टर गेटिंग सिंप्लीफाइड, दिस इज 1 + दिस इज 1/2 - 1, 1 से 1 कैंसिल, हमारे पास फाइनली क्या बचा, 1/2। दिस इज द आंसर। आई होप सभी को बात समझ में आ रही होगी। सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू रखी, साइन 30 के ऊपर फिर वैल्यू रखने के बाद इसके ऊपर स्क्वायर था, उसका स्क्वायर किया, फिर कोस 60 की वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद ऊपर स्क्वायर है उसका भी स्क्वायर कर दिया, 1045 की वैल्यू रखी, इसके ऊपर स्क्वायर है उसको भी हमने स्क्वायर करके यहाँ पे रख दिया। Now the one more question is, evaluate cos 60 into cos 30 plus sin 60 into sin 30।
ठीक है। तो आगे चल के इनके भी डायरेक्ट फॉर्मूला आने वाले हैं जब हमारे पास ऐसी कुछ सिचुएशन रहेगी, बट अभी हमारे सिलेबस में वो फॉर्मूलाज नहीं है, तो हम बेसिक तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो आप सभी को याद होनी चाहिए, याद है तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी है, याद नहीं है तो इनसे डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले स्टेप में अटक जाएंगे, हमें वैल्यू ही नहीं पता, तो आगे सोल्व कैसे करेंगे। तो cos 60 होता है हमारे पास 1/2 इंटू cos 30 होता है √3/2, राइट। प्लस साइन 60 होता है हमारे पास √3/2 एंड साइन 30 होता है 1/2। ये हमारे पास वैल्यू रखने के बाद आंसर्स आए हैं, तो इनको आगे सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर। √3/4 प्लस √3/4, यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, या एक ही चीज़ दो बार ऐड हो रही है तो इसका डबल हो जाएगा, 2 इंटू √3/4, और ये कैंसिल होके वापस से हमें आंसर मिलेगा √3/4। क्लियर है? इजी है। टेबल याद है तो सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस इजी है। नेक्स्ट इज इवेलुएट 2 tan square 45 प्लस cos square 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो यहाँ पे भी हमें वैल्यूज़ का ही खेल है, सारा वैल्यूज़ रखेंगे। तो 2 इंटू टेन की वैल्यू, tan 45 1 होता है, इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस cos square 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 एंड इसके ऊपर स्क्वायर है, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसके ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 प्लस ये हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4, ये आपस में कैंसिल, आंसर इज 2। सो सिंपल। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस की कलेक्शन इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको टेबल याद हो। देखो एक सीधा सीधा मोनोटोनस रूप में हम अगर टेबल याद करने जाएंगे तो नहीं होगी। टेबल याद होती है उसकी एप्लीकेशन, उसका यूज करके क्वेश्चंस में। तो इस टाइप से क्वेश्चंस में हम रैंडमली, जैसे कभी cos 45 आ जाता है, कभी अचानक से sin 60 आ जाता है, कभी secant 30 आ जाता है, फिर हमें उस एक वैल्यू के लिए टेबल के 2-3 और फंक्शंस की वैल्यू लिख के फिर वो हम याद करते हैं, तो टेबल हमारे दिमाग में एक अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। इवेलुएट cos 45 secant 30 प्लस cosecant 30। तो अब देखिए यहाँ पे भी हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है, तो ऊपर cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। secant 30, तो secant 30 को निकालने के लिए सबसे पहले secant किसका रेसिप्रोकल होता है, cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3। प्लस कोसिकेंट 30 के लिए वैल्यू किसकी पता होनी चाहिए, हमें साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 30 कितना होता है 1/2, इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया 2/1। इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे हम, ऊपर एज इट इज टर्म, नीचे का एलसीएम आ गया √3, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, कंप्लीट डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाने के बाद बनेगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे वालों के साथ। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास √3, नीचे बनेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लिया और √2 को अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये हो जाएगा यहाँ पे √2 प्लस √6। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर है। मे बी बुक में आंसर और कुछ हो तो उसको मैच करने के लिए आप डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर सकते हो, √2 माइनस √6, √2 माइनस √6। तो ये आगे फर्दर क्या होगा, ऊपर देखो मल्टीप्लाई, √3 की मल्टीप्लाई √2 के साथ क्या जाएगी, √6 माइनस √18 अपॉन हमारे पास बचेगा 2 इंटू यहाँ पे 2 माइनस 6, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे -4 और ये हो जाएगा -8। तो नीचे -8 बचेगा, इस -8 को ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये √18 माइनस √6 अपॉन 8, और आप √18 को लिख सकते हो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। अब यहाँ पे भी छोड़ सकते थे इसको,
या इससे आगे आप रैशनलाइजेशन भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, जस्ट टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है इवेल्युएट साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसिकेंड 60 सीकेंड 30 कोस 60 कोट 45। तो अभी तो इन्होंने कसम खा रखी है कि पूरी टेबल एक ही क्वेश्चन में यूज़ कराएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 6 डिफरेंट टिग्नोमेट्री रेशियोज, इन्होंने 6 के 6 रेशियोज डाल दिए। ठीक है, और एंगल्स भी इन्होंने 3 यूज़ किए हैं, 30 45 एंड 60 डिग्री। तो हमें रेंडमली कहाँ कहाँ से वैल्यू उठा के लेके आने पड़ेंगे। देखो साइन 30 यू ऑल नो 1/2 प्लस टेन 45 1 होता है, माइनस कोशिकेंड 60। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोशिकेंड 60 को निकालने के लिए साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो जैसे मैं यहाँ आपको सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ जर्नली, कि आप भी सोच पाओ मेरे साथ साथ। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सोल्व करो तो आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि लिख के ना देखना पड़े, सिर्फ दिमाग में सोच ले साइन 60 √3/2, तो कोशिकेंड 60 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस का 2/√3। नीचे डिनोमिनेटर में सीकेंड 30 के लिए कोस 30 होता है √3/2, और इसका रेसिप्रोकल 2/√3, प्लस कोस 60 होता है हमारे पास 1/2, प्लस कोट 45 के लिए टेन 45 होता है 1 का रेसिप्रोकल 1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर का एलसीएम ऊपर लेते हैं, ऊपर एलसीएम आ गया 2√3, यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस 2√3 -4, और नीचे आएगा हमारे पास सेम एलसीएम 2√3, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस √3 -2√3। तो दोनों डिनोमिनेटर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर हमारे पास है, देखो ये √3 है, ये ट्वाइस ऑफ √3 है, तो टोटल क्या हो जाएगा 3√3 -4, और नीचे हमारे पास है, देखो ये √3 है, इसमें से 2√3 माइनस हो रहा है, तो एक नेगेटिव बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 -√3। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपली कुछ नहीं करना, टेबल का यूज करना है। इवेलुएट 4/cot² 30 प्लस 1/sin² 60 माइनस cos² 45। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए रख रहा हूँ क्वेश्चन, टेबल का यूज़ करो, इसको सोल्व करो। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके अभी भी सोल्व कर सकते हो, इसको कुछ अलग से यूज़ नहीं करना। ठीक, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा काम तो वही है, टेबल का यूज आएगा, बट थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे गिवन है हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी, और ए बी सी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई। ठीक है, इसकी नेमिंग करेंगे ए बी सी। सबसे पहले राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे, तो ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए, बी। तो यस, हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस सी, साइन ए प्लस सी। तो ध्यान से देखिए, दिस इज ए ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की जर्नल। देखो क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की है, तो बच्चे सोचेंगे ना तो हमें ए की वैल्यू पता, ना हमें सी की वैल्यू पता, तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें तो एक टेबल याद है, टेबल में एंगल होना चाहिए तभी टेबल का यूज होगा। तो आपकी बात बच्चों बिल्कुल सही है, टेबल याद होगी तो उसका यूज कर पाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे वी नो दैट इन ए ट्राइंगल द सम ऑफ ऑल द एंगल is 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंड बी इज हाउ मच हियर, बी कितना है 90 डिग्री का, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90। मुझे पता आप इतना लिखोगे भी नहीं, डायरेक्ट कर दोगे कि एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आ जाएगा 90। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, ए प्लस सी पे साइन क्या वैल्यू देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस सी मीन्स साइन 90 पूछा गया हमसे। तो देखो एक क्वेश्चन को इसी को पूछ लेता, बताओ साइन 90 की वैल्यू, तो कितना बोरिंग सा हो जाता कि हम सिर्फ हमारी मेमोरी चेक हो रहे हैं। ठीक है, और बाकी इस क्वेश्चन को घुमा दिया तो हमें एनालाइज करना आ गया, उससे हमने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाला कि ए प्लस सी 90 होगा, फिर हमने वहाँ पे अपनी मेमोरी पावर का यूज किया कि साइन 90 कितना होता है, यस 1 होता है। ठीक है,
सो इन ए ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी, तो सबसे पहले हमें एक राइट एंगल बनानी है और यहाँ पे ध्यान रखेंगे राइट एंगल कहाँ पे है, सी पे, और ए बी सी कुछ इस टाइप से हमने नाम दिया इसका। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान से देखनी होती है हर क्वेश्चन में। इफ़ टेन ए, सो एंगल ए, दिस इज एंगल ए, टेन ए, तो यहाँ पे एंगल ए का यूज हो रहा है। इट मीन्स हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ए के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, then this will be the base and this will be the hypotenuse. So solve the question. tan a is equals to 1 by अंडर रूट 3। तो या तो आप यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो जो हमने सबसे पहले देखा था कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वहाँ से परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू निकालो, फिर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाल दो, फिर बाकी सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो इसी तरीके से करके देखते हैं। tan a means perpendicular upon base, perpendicular upon base is equals to 1 by root 3। सो यहाँ से हमें क्या आइडिया मिलेगा कि परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, बेस हमारे पास अंडर रूट 3 है, तो हाइपोटेनियस को हम क्या बोलेंगे, अंडर रूट 4, इट मीन्स 2। हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, परपेंडिकुलर 1 आ गया, ये हमारे पास अंडर रूट 3 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है इसकी वैल्यू साइन ए, तो साइन ए कैलकुलेट करना है, तो साइन ए किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर जो हमने लिखा हुआ वही है, दैट इज 1, हाइपोटेनियस है 2, साइन ए हमारे पास 1/2 आ गया। कोस बी कितना आ जाएगा, अब बी के रिस्पेक्ट में देखो एंगल दिस वन, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ट्रीट करेंगे। किसको परपेंडिकुलर ट्रीट करेंगे, इस केस के लिए अंडर रूट 3 हमारे पास परपेंडिकुलर होगा और 1 हमारे पास क्या होगा, बेस होगा, तो कोस होगा बेस, बेस इज 1 और हाइपोटेनियस कितना है 2, कोस बी भी क्या होगा 1/2। एंड कोस ए इस केस में ए एंगल यूज करें तो बेस जो हमने लिखा हुआ है वही होगा, तो बेस हमारे पास रूट 3 है, हाइपोटेनियस 2 है। एंड साइन बी एंगल का यूज हो रहा है, तो इनको इंटरचेंज हो जाएंगे, जो हमने लिखा हुआ है वो वाली चीज़ नहीं रहेंगे, इनका इंटरचेंज होगा। तो साइन बी परपेंडिकुलर हमारे पास अंडर रूट 3 हो जाएगा, हाइपोटेनियस 2 है। ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहाँ से वैल्यूज़ देखे क्या आते हैं, साइन ए हमारे पास 1/2 है, कोस बी भी 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2, और आई होप इन दोनों की वैल्यू √3 इंटू √3 थी। सो इट विल बी 1/4 प्लस दिस विल बी 3/4 एंड इट विल बी 4 + 4 इज इक्वल्स टू 1। सो हमारा फाइनल जो आंसर है दैट इज़ 1। और दूसरा तरीका मैं क्या बताने वाला था, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेकंड, चलो नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, यहाँ पे सी है, दिस इज ए, दिस इज बी, और 10A गिवन था हमारे पास, क्या गिवन है 10A दिस एंगल। तो ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10A इज गिवन 1/√3, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए कितना होगा 30 डिग्री। भाई हमने जहाँ पे टेबल देखा है कि 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती है, जब हम थीटा वहाँ पे क्या रखें 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री मीन्स ए 30 डिग्री, दिस इज 30 एंड ये तो 95, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अरे बात समझे, तो जहाँ पे ए और बी है तो वहाँ यहाँ पे रख देंगे हम फॉर्मूला में, साइन ए मीन्स साइन 30, कोस बी मीन्स कोस 60 प्लस कोस ए मीन्स कोस 30 एंड साइन बी मीन्स साइन 60। इसकी भी वैल्यू 1/2 होती है, ये भी 1/2, ये अंडर रूट 3/2, ये भी अंडर रूट 3/2। आंसर तो यही वापस से क्या आएगा 1 ही आएगा, चाहे किसी मेथड से करो। तो जो आपके दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करे आपको उसी मेथड से करना है। ये मत सोचना ये तो थोड़ा लेंदी हो गया, 2 स्टेप ज़्यादा लिखने पड़ गए, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट जो मेथड आपके दिमाग में आ रहा है उसी से हम सोल्व करेंगे।
So here in this question, if cos alpha is 1 by 2 and tan beta is 1 by root 3, find the value of sin alpha plus beta, where alpha and beta are the acute angles. It means both are less than 90 degree and greater than 0 degree. तो cos alpha, तो जैसे जैसे अभी हमने जो रिसेंट मेथड देखा है, cos alpha is 1 by 2, इट मीन्स अल्फा कितना होगा. अब फिर से टेबल को थोड़े रिवर्स ऑर्डर में उल्टे तरीके से सोचना है. पहले तो हम ये सोचते थे cos 30 कितना होता है. अब हमें ये पता करना है cos 1 by 2 कब देगा, किस थीटा के लिए देगा. तो cos 1 by 2 कब होता है, 60 डिग्री पे. इट मीन्स अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 60. नेक्स्ट क्या गिवन है, tan बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 3. सो tan 1 अपॉन अंडर रूट 3 कब होता है, यस राइट, जब थीटा कितना हो 30 डिग्री. तो यहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई अल्फा 60 बीटा 30. नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना था, साइन अल्फा प्लस बीटा, दोनों की वैल्यू रख दो. साइन अल्फा 60 बीटा 30. तो हमसे बेसिकली इन्होंने फिर से साइन 90 की वैल्यू पूछी है, जो हमें पता है. ठीक है, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है. सो in this question tan alpha is equals to under root 3. so same question same concept है, तो जल्दी से करिए. tan alpha root 3 means alpha कितना होगा, 60 डिग्री, yes right. and tan beta is equals to 1 by root 3, ये बीटा क्या होगा 30 डिग्री. और इन्होंने बताया अल्फा और बीटा दोनों 90 से छोटे हैं, हमें पता है. फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है यहाँ पे 90. कोट 90 की वैल्यू पूछी गई है, तो एक बार फिर से टेबल का यूज करना होगा. कोट 90 वी नो दैट 1 अपॉन 10 90 के इक्वल होता है. 10 90 कितना होता है, यस नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है. तो साइन 90 सोच लो पहले, बिकॉज ये किसके इक्वल होगा, साइन 90 अपॉन कोस 90. साइन 90 कितना होता है 1 और कोस 90 कितना होता है 0. तो ये होगा 1 बाई 0 और इसका रेसिप्रोकल में 0 बाई 1. तो कोट 90 होता है हमारे पास 0. नेक्स्ट इज इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 बाई 2. काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये. cos a प्लस बी इज ऑल्सो 1 बाई 2 and a plus b is less than equals to 90 and greater than equals to 0. a is greater than b means इन दोनों में a एंगल क्या है, b से बड़ा है. फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b. सो फिर से रिवर्स यूज करना है हमें टेबल का. तो साइन 1 बाई 2 कब होता है, जब होगा वही किसकी वैल्यू होगी, थीटा. और यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी. तो वी नो दैट, आप इसको प्रॉपर तरीके से भी लिख सकते हो. वी नो दैट साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 बाई 2. साइन 30 कितना होता है 1 बाई 2. और इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. आ जाओ सेकेंड इक्वेशन पे. वी नो दैट कोस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 बाई 2. दोनों को कंपेयर किया हमने तो यहाँ से मिल गया हमें a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे. ये फर्स्ट थी, ये हमारे पास सेकेंड. दोनों को ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल करने के लिए रेड कलर. ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 90. दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 45. अब जल्दी से दिमाग पे दबाव डालो, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा. यस a 45 है तो b को कितना होना पड़ेगा, जल्दी से बताएं.
बी कितना होना पड़ेगा 15, तभी तो दोनों का डिफरेंस कितना आ पाएगा 30 और दोनों का सम कितना आएगा 60। सो ये हमारे पास आंसर आ गया, ए इज 45 एंड बी इज 15, यही हमसे पूछा गया था। राइट, इंटरेस्टिंग है ना ट्रिग्नोमेट्री भी। यस, लगे रहो। सो इन दिस क्वेश्चन cos a प्लस बी इज 0। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो हमारे हाथ में आ गया सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे। cos a प्लस बी कितना है 0 है, एंड वी नो दैट cos 90 डिग्री पे कितना होता है 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 90 डिग्री। एंगल, जो एंगल है वो एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, ये इक्वल होंगे जब सेम वैल्यू आ रही है तो, ठीक है। सेकंड है हमारे पास साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2। वी नो दैट साइन 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे 1/2 होता है। फिर से एंगल कंपेयर करेंगे हम, a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री के। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2, दोनों को ऐड कर दो। अभी अभी क्या बताया मैंने, काटेंगे किससे, रेड कलर से, ठीक है। सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 120। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 60। सो बी विल बी हाउ मच, ए 60 है। देखो इन्होंने क्या बताया था, ए प्लस बी 90 होना चाहिए, तो बी को क्या होना पड़ेगा 30, एंड ए माइनस बी कितना होना चाहिए 30, ठीक है। सो दीज आर द टू वैल्यू, means these are the value of a and b, 60 and 30. Next is 10 a plus b is equals to 1। सो आप तो सोच चुके होगे दिमाग में a प्लस बी कितना होगा, सीधा लिख रहा हूँ मैं 45 डिग्री, ठीक है। सिंस tan 45 पे 1 होता है, और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1, इट मीन्स 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 90। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। बी दोनों में एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव, तो ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 90। व्हेन वी विल ऐड बी से बी कैंसिल, बी से बी कैंसिल होने के बाद हमारे पास यहाँ बचेगा 3a इज इक्वल्स टू 135। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 135/3, 3 4 जो 12 एंड 45, ए की वैल्यू 45। इफ ए इज 45, बी को कितना होना हो, देखो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू 45, एंड a 45 है तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 0। तो अपने ऊपर डाउट मत करना, कभी भी किसी एंगल की वैल्यू 0 आ जाए, आ सकती है, क्या दिक्कत है। तो b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0 डिग्री। दिस इज आंसर, a इज 45, b इज 0। चेक कर सकते हो, a प्लस बी कितना होगा 45, 10 45 1 होता है, ट्वाइस ऑफ a मीन्स 90, 90 माइनस 0 90 होता है, और साइन 90 1 होता है। यस, in this question tan a plus b 10a+ b इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 1, तो a plus b इज इक्वल्स टू 45। सेकेंड इज गिवन tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। तो आपको भी मेरे जैसे ही करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या किए थे, पहले ये भी लिखा था कि tan 1 कब होता है, फिर थर्ड इक्वेशन में हम एंगल की वैल्यू निकाल पा रहे थे। अभी हम सीधा कर रहे हैं, tan a माइनस बी 1/√3 है, एंड वी नो दैट दिस इज tan 1/√3 कब होगा 30 डिग्री पे। सो यहाँ से a माइनस बी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इसको फर्स्ट बोल के इसको सेकंड बोल के दोनों को ऐड करके b को गायब कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30
दोनों को ऐड किया तो बी से बी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या मिल गया, ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 75, ए इज इक्वल्स टू 75/2, दोनों को कैंसिल किया 37.5 डिग्री। तो फिर से बोल रहा हूँ, खुद पे डाउट नहीं करना, 37.5 आ रहा है तो सही है, डेसिमल में भी आ सकता है एंगल। तो अगर a 37.5 है तो b को होना पड़ेगा यहाँ पे 7.5, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 30 डिग्री। सो दिस इज द फाइनल आंसर, a इज 37.5 डिग्री, b इज 7.5। ठीक है, आप सारी वीडियो देखते रहेंगे, जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्री आई प्रोमिस आपकी रॉक सॉलिड हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं लगेगा। क्वेश्चन करते जाओ, पहले स्टेटमेंट रीड करो, फिर अपने अकॉर्डिंग उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो और स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाएंगे।